किसका जाप हम करें? कौन नाम हमको मुक्ति देगा? कौन नाम हमको बैकुंठ भेजेगा? साहब कबीर कहते हैं, बीजक से शब्द हमारा, तू शब्द का। अरे शब्द मेरा गुलाम है मेरा, ये दुनिया वाला शब्द के गुलाम बन गया। अगर ये जीव नहीं होता, अगर मानव नहीं होता दुनिया के अंदर, तो फिजिक्स कौन लिखता, केमिस्ट्री कौन लिखता, हिस्ट्री कौन लिखता, ज्योग्राफी कौन लिखता, इकोनॉमिक्स कौन लिखता, सिविक्स कौन लिखता, संस्कृत कौन लिखता, एलिमेंट्री कौन लिखता, मैथमेटिक्स कौन लिखता, रामायण महाभारत गीता और सुख सागर और वेद पुराण स्मृति कौन लिखता? कौन लिखता जी? किसकी लिखी गई सारी ग्रंथ है? कौन लिखा है? किसकी बात लिखी गई है? अगर ये जीव सत्य नहीं होता, साहब कबीर कहते हैं, शब्द शब्द कहाँ से उठा तू है, कहाँ मा जाए समय, हाथ पांववा को नहीं कैसे पकड़ा जाए। शब्द नाभि कमल से उठा तू है, सुन नहीं जाए समय, हाथ पांववा को नहीं सूरत से पकड़ा जाए। सारे शब्द का खजाना यही सत्य जीव है, सारे शब्द का खजाना यही जीव है। अभी मैं हूं इस घर में, बोल रहा हूं आपके सामने, जिस दिन मैं इस घर से निकल जाऊंगा, एको को शब्द आएगा? शब्द आएगा? सत्य निकल गया, शब्द आएगा? Tulsidas was the pleader of Ram and Surdas was the pleader of Krishna, but Sadguru Kabir was the pleader of soul. तुलसीदास जी सगुन ब्रह्म राम का वकालत करते हैं। आज भी लोग माटी पत्थर शीशा अष्टधातु के रामसिया बना के पूज रहा है। सूरदास जी कृष्ण का वकालत करते हैं। आज भी लोग माटी पत्थर अष्टधातु के राधा कृष्ण बना के पूज रहा है। बट सदगुरु कबीर वाज द प्लीडर ऑफ सोल। लेकिन सदगुरु कबीर ने इस आत्मा का वकालत किया जो तीनों काल का दृष्टा है, तीनों काल में सत्य है, तीनों काल में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। इसका वकालत कबीर करते। यही सत्य है तो शब्द निकल रहा है। सीताराम कहिए, चाहे राधे श्याम कहिए, चाहे जय हनुमान कहिए, और सत्य निकल गया तब कौन कौन शब्द निकलेगा? और शब्द उच्चारण करने का औजार भी यहां है। बोलिए क ख ग घ या, तो क ख ग घ या बोला गया कंठ से, आ च छ ज झ या बोला गया तारू से, आ ट ठ ड ढ न बोला गया जिभ्या से, आ प फ ब भ म बोला गया दोनों ठोर से। शब्द यहां से निकला और शब्द का वर्गीकरण मुंह कर दिया, क्या बोलना है सो। आ शब्द के फेरा में पूरा दुनिया पड़ल है। ये हमारा मालिक है, यही से हमारा मुक्ति होगा। साहब कहते हैं सदगुरु कबीर, झगड़ा एक बरो हो राजा राम, जो निरुआरे सो निरवान। ब्रह्म बरागी जहाँ से आया, वेद बरागी जिन उपजाया। ई मन बरा कि जही मन माना, राम बरागी राम ही जाना। भर में कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बरागी तीर्थ के दास। सदगुरु कबीर तमाम दुनिया के लोगों से कहते हैं, झगड़ा एक बरो हो राजा राम। इस धरती तल पर चार खानी के जीव निवास करते हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज और मानव। चारों में श्रेष्ठ ये मानव है। आप मानव को सदगुरु कबीर राजा कह के पुकारते। वो राजा इस धरती तल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया है। क्या झगड़ा है? सारे धर्म धुरंधर लोग
परोक्ष में एक ईश्वर की कल्पना किया है कि परोक्ष में एक ईश्वर है, उसी के कृपा से रात दिन, उसी के कृपा से भोर भिनसर, उसी के कृपा से सावन भादो, उसी के कृपा से मंगल बुध, उसी के कृपा से बेटा बेटी, उसी के कृपा से खेती बाड़ी, बिजनेस व्यापार, नौकरी चाकरी, यानी सारे काम के नियंता एक परमात्मा परोक्ष में है और उसी के कृपा से सारे कार्य हो रहे। और वो परमात्मा कैसा है? सर्वत्र, एक तिल खाली नहीं है परमात्मा से, वो सर्वत्र है। और परमात्मा कैसा है? सर्वज्ञ है। और कैसा है? सर्वव्यापक है। और कैसा है? सर्वेश्वर है। और कैसा है? सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, सर्वांतर्जामी है, सार्वभौम सत्ता संपन्न है। ऐसे एक परमात्मा की सत्ता परोक्ष में है, उसी के कृपा से दुनिया के सारे कार्य हो रहे। इस पर सदगुरु कबीर ने शंका कर दिया, ब्रह्म बराकी जहां मां से आया। ए दुनिया के लोग, ऊपर में एक भगवान बैठा है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। यह शब्द कहां से निकला? ऊपर में एक भगवान है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। यह आवाज कहां से आया? कोई आदमी बोलिए तो, कहां से आया आवाज? आत्मा की आवाज। ऊपर में एक भगवान बैठा है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। यह आत्मा की आवाज है। तो ये आवाज बड़ा है क्यों? भगवान बड़ा है, हैं? आवाज बड़ा है जिसने भगवान के बारे में इशारा किया। जब ये बात कबीर साहब बोलते हैं तो दुनिया के ब्राह्मणवादी व्यवस्था सदगुरु कबीर को घेर लिया चारों तरफ से। नहीं, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। साहब कहते हैं क्यों? तो वेद में लिखा है कि परोक्ष में एक ईश्वर की सत्ता है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, वेद बरा की जिन उपजाया। वेद बड़ा है कि वेद बनाने वाला? बनाने वाला यही है। फिर सब लोगों की बात कट गई, फिर सारे लोग कबीर को घेर लिया। कहा कि नहीं, वेद को हम लोग अनादि मानते हैं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, ई मन बड़ा कि जही मन माना। ये मन बड़ा है कि आत्मा बड़ा है? के बड़का? आत्मा निकल जाए तो मन रहेगा ना। तो मन ने वेद को अनादि मान लिया, मन के मानने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। फिर सारे लोगों की बात कट गई। तब सारे लोग हार के कहते हैं, बाबा छोड़ दीजिए सारे झंझट को, हम लोग राम को अनादि पार ब्रह्म परमेश्वर मानते हैं। तो साहब कबीर कहे, राम बरा की राम ही जाना। राम बड़े हैं कि राम के पुजारी? कौन बड़ा होगा? पुजारी बड़ा होगा। अमेरिका में नहीं है पुजारी, राम की कोई मर्यादा नहीं। चीन में नहीं है राम के पुजारी, राम की कोई मर्यादा नहीं। लंका में नहीं है राम के पुजारी, लंका में राम की कोई मर्यादा नहीं। पुजारी है तो राम है, अब पुजारी नहीं है तो राम। सब लोग भाग गए सदगुरु कबीर के निकट से। अंत में साहब कबीर कहे, भर में कबीरा फिरे उदास, तीरथ बरा की तीर्थ के दास। आज कल्याणपुर के लोग इस बेसिक उसकी स्कूल के प्रांगण को तीर्थ में बदल दिया। आज ये तीर्थ लगा हुआ है, श्रोता वक्ता से तीर्थ लग गया। आज शाम 5, साढ़े 5, 6 बजे में
श्रोता भी जाएंगे और वक्ता भी जाएंगे, तीर्थ रहेगा। किसके आने से तीर्थ लगा? ये भगवती और ये भगवान दोनों आ गए, तीर्थ लग गया। भगवती भगवान दोनों चले जाएंगे, तीर्थ। अब बोलिए परमात्मा किधर है? लोग कहता है कबीरहा तो किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या कबीरहा माँ को माँ नहीं मानता है, पिता को पिता नहीं, दादा को दादा और दादी को दादी नहीं, नाना को नाना और नानी को नानी नहीं, मौसा को मौसा और मौसी को मौसी नहीं मानता है? क्या कबीरहा धरती को धरती, आसमान को आसमान नहीं मानता है? क्या हवा को हवा, पानी को पानी नहीं मानता है? क्या आग को आग नहीं मानता है? सूरज को सूरज और चंद्रमा को चंद्रमा नहीं मानता है? क्या तारा को तारा नहीं मानता है? क्या गाय के गाय या भेड़ी के भेड़ी या बकरी के बकरी या भैंसी के भैंसी नहीं मानता है? हाथी के हाथी या घोड़ा के घोड़ा या कुत्ता के कुत्ता, गीदड़ के गीदड़ नहीं मानता है? क्या कबीरहा आम के आम, लिच्ची के लिच्ची, आ कटहर के कटहर, आ बरहर के बरहर नहीं मानता है? क्या कबीरहा गेहूं के गेहूं, आ मकई के मकई, आ मरुआ के मरुआ, जनेरा के जनेरा नहीं मानता है? क्या कबीरहा गाय को गाय और भैंस को भैंस नहीं मानता है? क्या नहीं मानता है? तो कबीरहा आपके कहने से गोबर को भगवान मान ले, आपके कहने से पत्थर को भगवान मान ले, आपके कहने से मिट्टी को भगवान मान ले, आपके कहने से धरती को भगवान मान ले, आपके कहने से आकाश को भगवान मान ले। यही मानना है। गलत आप हैं कि गलत हम हैं? गलत कौन है इसमें? गोबर को भगवान मानने वाला गलत है कि हम? पानी को भगवान मानने वाला गलत है कि हम? बंधुओं, जरा विचार करें। शब्द का बहुत बड़ा लंबा जाल है। इस शब्द का जाल ये भोली भाली जनता पर रखा गया है। शब्द माध्यम है, शब्द माध्यम है। माता लोग जब लड़का बच्चा रहता है तो बच्चा को एक चटनी खरीद के देती है। वो चटनी लाल हरियर पियर रंग के लकड़ी के इतना बड़ा रहता है। लड़का हाथ में लेके कभी मुंह में रखेगा, कभी खेलेगा हाथ से। तब तक जब तक लड़का को मां का दूध पीने का भूख न लगे, ये क्या हो गया जी बाजा के, उस समय तक वो चटनी लेके खेलेगा। और जिस समय लड़का को भूख लग गया उस समय चटनी से खेलेगा कि फेंक देगा? चटनी रखेगा कि फेंक देगा? पेट भर गया चटनी से, चटनी से पेट भरा तो जाप है चटनी। बंधुओं, जाप ध्यान केंद्रित करने के लिए जाप है। जाप करते करते आपका ध्यान लग गया, जाप की प्रधानता खत्म हो गई उसी जगह से। मैं चर्चा किया था धर्म के बारे में। धर्म क्या है? धर्म किसे कहा जाए? क्या रामानंदी धर्म है? क्या आर्य समाज धर्म है? क्या इस्लाम धर्म है? क्या यहूदी धर्म है? क्या पारसी धर्म है? क्या जैन धर्म है? क्या बौद्ध धर्म है? ये धर्म नहीं है, ये सब दल है, ये सब पंथ है, ये सब पार्टी है, ये सब मजहब है, ये सब संप्रदाय है। धर्म तो व्यक्ति का स्वभाव है। रामानंदी धर्म कैसे हो सकता है? रामानंदी दल है, संत मत दल है, धर्म कैसे हो जाएगा? जैसे कांग्रेस, बीजेपी, राजद, जदयू, लोजपा, रालोसपा, बसपा, सपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये सब दल हैं, पार्टी हैं, पंथ हैं, अपना अपना प्रचार करते हैं। ए लोगों, मैं तुम्हारे जीवन में सुख शांति लाऊंगा, मुझे वोट देना।
उसी तरह से हम लोग अपनी अपनी बात दल बनाकर, वैसे रामानंदी, कबीरपंथी, आर्य समाज, आनंद मार्ग, संत मत, गायत्री परिवार, युग निर्माण मिशन, गांधी निर्माण मिशन, विवेकानंद मिशन के लोग आपके सामने आते हैं, अपने पंथ की विशेषता बताते हैं। मेरे पंथ में आ जाओ, मैं आसानी से बैकुंठ भेज दूंगा, आसानी से जीवन में सुख शांति लाऊंगा। बंधुओं, दल अनेक होता है। दल कांग्रेस, बीजेपी, राजद, जदयू, दल अनेक है। और दिल्ली में पार्लियामेंट कितने हैं? जोर से बोलिए। एक। उसी तरह से ही रामानंदी, कबीरपंथी, आर्य समाज, आनंद मार्ग, गायत्री परिवार, बहुत सारे दल हैं, धर्म एक होता है। दल अनेक और धर्म एक। और धर्म की परिभाषा सदगुरु कबीर ने दिया, जहां दया वहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध वहां काल है, जहां क्षमा वहां आप। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी धर्म की परिभाषा दिया, दया धर्म के मूल है, नरक मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लगी घट में प्राण। दया ही धर्म का मूल है। जब आपके दिल में दया, बहुत आदमी को देखते हैं कबीरपंथी बना हुआ है, संत मत में है, दर्जन के दर्जन बकरी रख ले, अब खूब कटनी करवा रहा है, रुपया कमा रहा है, कहता हम संत मत, बट बेवकूफ कहाँ के थे। संत मत में है या कबीर मत में है, दया के लिए से एक पैसा है ये नहीं है, खाली जीव बद्ध करा रहा है। और रामानंदी है या कबीरपंथी है या संत मत में, दल बदलता है, धर्म नहीं बदलता है। कल जो रामानंदी था आज संत मत में होगा, बदल गया दल। आज संत मत में था वो कबीर पंथ में होगा, दल बदल गया। आ कबीर पंथ में था वो आर्य समाज में चला गया, दल बदल गया। धर्म नहीं बदलता है। आंख का धर्म है देखना, आंख का धर्म है देखना, तो आंख देखेगी, सुन नहीं सकती है। और कान का धर्म है सुनना, तो कान अपना धर्म नहीं बदल लेगा, वो कल से देखना नहीं शुरू करेगा, वो सुनेगा। और नाक का धर्म है सूंघना, तो नाक सूंघेगा, बोलेगा नहीं। और मुंह का धर्म है बोलना, तो मुंह बोलेगा, सुनेगा नहीं। और त्वचा का धर्म है स्पर्श करना, वो स्पर्श करेगा, देखेगा नहीं। दल कैसे, धर्म कैसे बदल जाएगा? दल बदलता है। दल कुछ लोगों के द्वारा बनाई जाती है। जैसे कांग्रेस कुछ लोगों का दल है, बनाया गया। बीजेपी कुछ लोगों का दल है, जदयू कुछ लोगों का दल है। वैसे रामानंदी कुछ लोगों का दल है, बनाया गया। संत मत कुछ लोगों का दल है, आर्य समाज, आनंद मार्ग कुछ लोगों का दल है। दल बनाया गया कुछ लोगों के द्वारा। धर्म बनाने की जरूरी नहीं है, धर्म प्रकृति प्रदत्त हम लोग लेके आए। दल कुछ लोगों का होता है। कांग्रेस कुछ लोगों का दल है, बीजेपी कुछ लोगों का दल है, राजद कुछ लोगों का दल है। वैसे रामानंदी कुछ लोगों का दल है, संत मत कुछ लोगों का दल है, आर्य समाज कुछ लोगों का दल है, गायत्री परिवार कुछ लोग। दल कुछ लोगों का होता है, धर्म सबके लिए होता है। धर्म कुछ लोग, धर्म पर चलने वाला सारे पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा जितने हैं, धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। जितने जीव जंतु हैं वो सारे अपने प्राकृतिक धर्म पर चल रहे हैं अनादि काल से।
बाघ के सामने खरे दूध के तसमई रख दिया जाए, पेड़ा रसगुल्ला रख दिया जाए, काजू किशमिश रख दिया जाए, अब बगल में मांस रख दिया जाए। बाघ का प्राकृतिक धर्म क्या है? काजू खाना कि मांस खाना? वो मर जाएगा मंजूर है, उपवास रख लेगा मंजूर है, लेकिन वो पेड़ा रसगुल्ला नहीं खाएगा। जब खाएगा तो मांस। अतः वो बाघ अनादि काल से अपने प्राकृतिक धर्म पर चल रहा है, उसका धर्म। वैद्यनाथ, जगन्नाथ, भूतनाथ, केदारनाथ, हरिहरनाथ, पशुपतिनाथ जाना, या गंगा, जमुना, कमला, जमंगला, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती नदी में नहा लेना, या रामायण, महाभारत, गीता, सुखसागर, वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद पढ़ लेना, चाहे महाविष्णु जग, महारुद्र जग, सतचंडी जग, अठजाम कर लेना, चाहे काशी, हरिद्वार, प्रयाग, वृंदावन, गोकुला, मथुरा चला जाना, चाहे छठ, चरचंदा, होली, दिवाली कर लेना, चाहे मौनी बाबा, थरेसरी बाबा, निर्जली, दिगंबरी, खाकी, नीराहारी, दूधाहारी, पत्र पुष्पाहारी बन जाना, चाहे लाल, पियर, हरियर, काला कपड़ा पहन लेना, ये धर्म नहीं। धर्म तो व्यक्ति का स्वभाव होता है, धर्म तो व्यक्ति का नेचर होता है, धर्म तो व्यक्ति का गुण होता है। आज सारे लोग कर्मकांडी हो गए, सारे लोग कर्म कांड में लगे हुए हैं। ज्ञान कांड तो समाप्त हो गया, ज्ञान मार्ग तो खत्म हो गया, कर्म मार्ग में लगे हुए हैं सब। कोई नाद ध्यान में है, कोई बिंदु ध्यान में है, कोई जाप करने में है। जाप किसका किया जाए? कौन शब्द का जाप किया जाए जिससे हमारा कल्याण हो जाए? शब्द भी बहुत है। कोई कहता है सीताराम, कोई कहता है राधे श्याम, कोई कहता है जय हनुमान, कोई कहता है सतनाम, कोई कहता है ओम भूर्भुवः स्वः, कोई कहता है ओम नमो शिवाय, कोई कहता है अल्लाह अकबर, कोई कहता है सतनाम वाहिगुरु। कौन नाम में ताकत ज्यादा है जो हमको मुक्ति दे देगा? बहुत सुनते हैं गुरु लोग नाम दान करते हैं, नाम दान लो, नाम दान लो, नाम दान लो, मुक्ति पाओ। नाम क्या है? व्हाट इज नेम? नाम क्या है? साहब कबीर कहते हैं, 5 तत्व का पूतरा युक्ति रचा मैं की, मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा की जीव। कौन बड़ा होगा? इस धरती पर पहले शब्द आया कि पहले जीव आया? ईमानदारी से बोलिए। पहले हम माँ के पेट से बाहर आए कि रमाशंकर पहले आया? के आया? पहले नाम आया कि पहले जीव आया? कौन आया? तो जीव बड़ा है कि नाम बड़ा है? Sound om, the sound of the Brahm. When we go to the shore of the sea, hear the roaring of ocean, such is the om sound Brahm. जब हम समुद्र के किनारे जाते हैं तो दूर से समुद्र के कलकल छल छल की आवाज सुनाई पड़ती है। वो समुद्र सत्य है कि आवाज सत्य है? कौन सत्य है? आवाज सत्य है। समुद्र न हो तो आवाज कहां से आएगा? मैं माइक पर बोल रहा हूं, हॉर्न के द्वारा आप लोग सुन रहे हैं,
ये बोलने वाला सत्य है कि माइक और हॉर्न सत्य है? वो हारमोनियम सत्य है कि हारमोनियम बजाने वाला बड़ा है? नाल बड़ा है कि नाल बजाने वाला बड़ा है? कर्ता बड़ा है कि कर्म बड़ा है? साहब कबीर कहते हैं, तावा ऊपर चूल्हा चढ़ाए, पकावनहार के रोटिए खाए, लोगवा कोई न पतियाए। बघवा के बच्चा के बकरिया ने जाए, लोगवा कोई न पतियाए। पतियाएगा? रोटी भंसिया के खाएगा जी, लेकिन खा गया। बात बिल्कुल सही है। रोटी बनाने वाली एक महिला है कर्ता, और रोटी उसके द्वारा बनाया गया कर्म है, और कर्म कर्ता को खा गया। वही कुम्हार दुर्गा जी बनाया, करता है, और वही कर्ता अपने कर्म के निकट हाथ जोड़ के कहता है, हे दुर्गा जी एगो बेटा दी है, तो कर्म खा गया। कर्म बड़ा हुआ कि कर्ता? बड़ा कौन हुआ यहां? कर्म खा गया कर्ता को कि छोड़ दिया? कर्ता यहां छोट पड़ गया, कर्म बड़ा हो गया, जबकि कर्ता को बड़ा होना चाहिए। बंधुओं, सारे लोग जाप में लगे हुए हैं। जाप हमारा मंजिल नहीं है, जाप साधन है। क्या जाप करके मुक्ति पाइएगा? सारे लोग कहते हैं कान में, ये मंत्र किसी को कहना नहीं है। कौन बात ऐसा? कबीर डंका के चोट पर चौक चौराहा पर बोलते थे, कबीर ब्राह्मण से गधा भला और देव से कुत्ता, और मोलना से मुर्गा भला जो शहर जगह बेसुत्ता। चोरा के कान के बतियाता है भले आदमी, कान में कान सटा के बतियाता है भले आदमी कि चोर लबड़ा लंपट। कौन ऐसा मंत्र दुनिया के अंदर है जो कहने योग्य नहीं है? तब वो मंत्र नहीं है। जब वो कहने योग्य नहीं है तो मुक्ति कैसे दे देगा जी? कल्याण कैसे होगा? अगर मंत्र से केवल मुक्ति हो तो रामपाल जी ने 7 मंत्र दिया इस जीव को मुक्ति पाने के लिए। गिनिएगा, हरियम, किलियम, सोहम, सत्यम, ओम, निरंजन, सतनाम। चेला बैकुंठ जाएगा, गुरु खिचड़ी खाएगा। ये मंत्र लेके गुरु महाराज खिचड़ी खाएगा, और चेला ये मंत्र से बैकुंठ चला जाएगा। इतनी ठगैती धर्म धुरंधर लोग, धर्माधिकारी लोग, इतना औजार पैसा खींचने का बना के रखा है ठगैती वाला। मंत्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, कल्याण पा जाओगे। राम रहीम सिंह ने 3 मंत्र दिया, सतपुरुष, अकाल मूरत, शब्द सने ही राम। आजीवन कारावास भोग रहे हैं। ठग महाराज आजीवन कारावास में है। मंत्र कहां गया? बेलो नहीं हुआ मंत्र से। आसाराम जी मंत्र दिए जीव को मुक्ति पाने के लिए। क्या? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इससे मुक्ति हो गया। दोनों बाप से खिचड़ी खा रहा है। किसका जाप करें हम? किसके जाप से हमारा कल्याण होगा, हमारी मुक्ति होगी, हमारे जीवन में सुख शांति आएगी? साहब कबीर कहते हैं, नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी हो, जब वह रूप हृदय में बसे क्षुधा रहे नहीं कोई। नाम के द्वारा रूप से दर्शन होता है। इस गांव के कोई आदमी का नाम बताइए
एक नाम तो हम जानते हैं अनिल यादव। अनिल यादव कोई सहरसा में कहे कि हम अनिल यादव के यहाँ जाएंगे, वो नहीं पहुंच पाएगा। सहरसा में उसको पूर्णिया या बनमनकी का टिकट लेना होगा के नगर के, और के नगर आने के बाद कहेगा वो आदमी कि हम कल्याणपुर जाएंगे, और कल्याणपुर पहुंचने के बाद तब कहेगा हम अनिल यादव से मिलेंगे। तो अनिल यादव के रूप से दर्शन हो गया नाम के द्वारा। इतना दिन से नाम का जाप किए, रूप से दर्शन हुआ, मिला, रूप मिला आज तक के। सीताराम सीताराम पढ़ते पढ़ते मर गए। एक महात्मा जी थे, एक सुग्गा रखे हुए थे, सुग्गा, उसको रोज पढ़ाते थे, मीठू कहो सीताराम, तो सुग्गा पढ़ता था सीताराम। पढ़ते पढ़ते 12 बरस सुग्गा को बीत गया। वो बेचारा सोच रहा था कैसा ये अभागा बाबाजी है, शाम सवेरे भोरे सीताराम सीताराम पढ़ाते पढ़ाते दिमाग हमारा ही चाट गया बाबा। संजोग देखिए एक दूसरा बाबाजी आ गया मठ में। तो पहले वाले साधु जी कहे कि बाबा जाइए सुग्गा को सीताराम आप पढ़ाइए, हम तब तक पंगत बनाते हैं, आइए पंगत कीजिए, आराम करेंगे। साधु सोचा हमको तो भले आसाने काम दिया है। साधु गया, आई साधु पंगत बनाने लगा। गया सुग्गा को कहता है मीठू कहो सीताराम। सुग्गा कहा रे पगला, ये वो पगला तो 12 बरस से दिमाग चाट गया हमारा। अब तू कहां से आए हो, इस सीताराम से क्या होता है? तो बाबाजी कहा सीताराम जपने से मानव भवसागर से पार होता है। सुग्गा कहा चुप बेवकूफ कहीं का, 12 बरस से सीताराम पढ़ते पढ़ते हम एगो पिंजरा से पार नहीं हो सके, ये भवसागर पार करने आया। जाते हो कि नहीं जाते हो मेरे नजर के सामने से? साधु कहा मीठू मैं समझ गया तुम्हारी बात, तुमको कोई थ्योरी का ज्ञान दिया, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं दिया। अगर प्रैक्टिकल ज्ञान दिया होता तो आज तक तू पिंजरा से पार हो जाता। आज मैं तुमको पिंजरा से पार करके छोड़ूंगा। सुग्गा कहा आज ही तेरा सधुआई मैं देख लूंगा। कहा ठीक है, मैं जा रहा हूं, भोजन करके विश्राम करूंगा, और शाम में मैं नहीं आऊंगा, तुम्हारा मालिक वो साधु आएगा। और उसको मैं देखा है खराम पहने हुए, वो खराम पहन के आएगा तो दूर से खटर खटर का आवाज सुन लेना और पिंजरा में चित होके उलट जाना, आंखें दोनों बंद कर लेना। लाख बाबाजी बोलावे सीताराम, एक बार भी नहीं बोलना। कहा ठीक है जाओ। साधु गए। सुग्गा के गुरु महाराज खराम पहन के खटर खटर करते आ रहे थे। सुग्गा सुन लिया, पिंजरा में चित होके उलट गया, आंख दोनों बंद कर लिया। साधु जी आए, कहा मीठू कहो सीताराम, मीठू कहो सीताराम, मीठू कहो सीताराम। एक बार भी सुग्गा नहीं बोला। साधु जी समझ गए सुग्गा की मृत्यु हो गई, सुग्गा मर गया। नौकर को कहा देखो जी पिंजरा खोल के इसको निकाल के हटा दो, पिंजरा खराब हो जाएगा। नौकरबा पिंजरा खोला और सुग्गा 9 2 11। जाप करने से मुक्ति मिली कि मुंह बंद कर देने से? बोलिए बोलिए कैसे मुक्ति मिली? साहब कबीर बीजक से कहते हैं भूख भूख कुकुर मरी गयऊ, अकाज नए को सियार से भयऊ। रात में गीदड़ कहां बोलता है? आ कुत्ता घर में, आ कुतबा गिदड़वा के भेंट है। अगर भेंट हो जाए तो या तो 4 पटकन ई ओकरा देवे, आ न तो ऊ 4 पटकन एकरा देवे, काम तमाम। लेकिन भेंट न है,
कुतबा भूख के मर गया आ गिदड़बा के पते न। और वो भगवान रूपी गिदड़ कन्ने है आ ये जीव रूपी कुत्ता भूख के मर गया। गर्दन में चुन्ना लगा ले दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय, आ गिद्दड़ के पते न। आ कुतबा भूख के मरे पर लागल है। दुल्हा के पते न है आ दुल्हन बहुत ठौना श्रृंगार कैले है आ दुल्हा के पते न। अजब अजब तमाशा ये दुनिया में गुरु लोग लगा के बाबू रखा है, हैं?